Easiest marriage, I admit. I mean, I think everybody knows that, and there's no point pretending about it. देश की सबसे चर्चित लव स्टोरी का अंजाम तलाक कैसे हो गया? देश के बड़े सियासी खानदानों के बीच गलतफहमी इतनी कैसे बढ़ गई? कांग्रेस के बड़े नेता सचिन पायलट और सारा अब्दुल्ला का तलाक कब और कैसे हुआ? जम्मू कश्मीर के बड़े सियासी परिवार की बेटी सारा ने तलाक को मंजूरी क्यों दे दी? जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला और भाई उमर अब्दुल्ला इस शादी के खिलाफ क्यों थे? सचिन पायलट की वो एक गलती उनके जीवन भर के रिश्ते पर भारी कैसे पड़ गई? सचिन पायलट के तलाक की खबर चुनाव के समय बाहर आई, इससे कांग्रेस के चुनावी कैंपेन पर कितना असर होगा, ये सब बताएंगे। लेकिन उससे पहले सुन लीजिए सचिन पायलट ने क्या कहा। भविष्य के गर्भ में क्या है ये किसी को पता नहीं है, तो हम सब लोग तो अभी वर्तमान में काम कर रहे हैं। हाँ, भूतकाल से, इतिहास से, सब अनुभव से सीखते हैं, समझते हैं, संज्ञान में लेते हैं और वर्तमान में कार्रवाई करते हैं, लेकिन भविष्य में क्या होगा ये किसी को पता नहीं। तो हम सबका भी राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की सियासत से परे उनकी निजी जिंदगी भी काफी चर्चा में रही है। उनकी जिंदगी को जानने के लिए युवाओं का एक बड़ा तबका हमेशा से उत्सुक रहता आया है। सचिन पायलट का जीवन उनके सियासी करियर की तरह काफी उतार चढ़ाव भरा रहा। राजस्थान विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के बड़े नेता और राज्य के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन के तलाक की खबरों से सभी सन्न रह गए हैं। पायलट ने टोंक विधानसभा सीट से नामांकन कराया है। उसी दौरान सारा से अपनी तलाक का खुलासा किया। इस जानकारी से कांग्रेस ही नहीं पूरा राजस्थान परेशान हो गया है। सभी जानना चाहते हैं कि 19 साल बाद सचिन और सारा का तलाक क्यों हुआ, क्योंकि 2018 के चुनाव में सचिन ने तलाक वाली बात नहीं लिखी थी। आमतौर पर इंसान को जीवन में पैसा, पावर और इज्जत चाहिए होती है। दोनों ही परिवारों के पास इनमें से किसी भी चीज की कमी नहीं रही। सचिन पायलट एक बेहद विनम्र और सबकी मदद करने वाले बड़े दिल के राजनेता हैं और सारा भी उनसे बहुत प्यार करती हैं। सारा ने सचिन पायलट के लिए न केवल अपने पिता, भाई और परिवार छोड़ा, बल्कि मुस्लिम कम्युनिटी तक छोड़ दी थी। लेकिन जीवन में गलतफहमियों के चलते रिश्ते दांव पर लग जाते हैं। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उन बातों को जानने के बाद आप भी कहेंगे, क्या ये है दोनों के तलाक की वजह? अरे ये तो हर घर में होता है, लेकिन कोई क्या इसे इतना मुद्दा बनाता है और आमतौर पर लोग इससे उबर कर आगे बढ़ जाते हैं। सचिन सारा के रिश्ते के अंजाम तक पहुंचने से पहले शुरू से जानते हैं, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। कांग्रेस के बड़े नेता रहे राजेश पायलट के बेटे सचिन पायलट ने दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से स्नातक की डिग्री हासिल की थी। उसके बाद उन्होंने गुड़गांव की एक मल्टीनेशनल कंपनी में 2.5-3 साल नौकरी भी की। आगे की पढ़ाई के लिए वे लंदन चले गए। उसी दौरान जम्मू कश्मीर के 2 बार सीएम रहे फारूक अब्दुल्ला की बेटी सारा अब्दुल्ला भी लंदन में ही पढ़ाई कर रही थी। सारा के भाई उमर अब्दुल्ला भी जम्मू कश्मीर के सीएम रह चुके हैं। सारा और सचिन की पहली मुलाकात लंदन में एक फैमिली फंक्शन के दौरान हुई थी। इसका खुलासा खुद सारा ने सीमी गरेवाल शो के दौरान किया था। सचिन और सारा की मुलाकात पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के वाटन स्कूल में पढ़ाई के दौरान हुई थी। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। पढ़ाई पूरी करने के बाद सचिन वापस भारत लौट आए। दूर होने के बाद भी दोनों में बातचीत का सिलसिला चलता रहा। दोनों कपल्स एक दूसरे से घंटों मैसेज, फोन और मेल से बातें करते थे। सारा के मुताबिक फोन पर लंबी बातचीत की वजह से उनका बिल भी काफी ज्यादा आता था। जब दोनों ने महसूस किया कि वो एक दूसरे के लिए ही बने हैं, तो उन्होंने 2004 में शादी करने का फैसला किया और ये बात दोनों ने अपने घर वालों को बता दी। सारा ने अपनी लव लाइफ और शादी को लेकर इंटरव्यू में बताया है कि एक समय तो दोनों परिवारों में काफी विरोध शुरू हो गया था। ऐसा लगने लगा था कि अब शादी नहीं हो पाएगी। अब्दुल्ला परिवार शुरू से बेटे की किसी हिंदू से शादी के खिलाफ था। अब्दुल्ला परिवार को अपने सियासी नुकसान की चिंता ज्यादा थी और जब बेटी नहीं मानी तो उन्होंने रिश्ता तोड़ लिया। सचिन और सारा की शादी में सियासत और अलग अलग मजहब सबसे बड़ी रुकावट बनी, लेकिन फिर भी सचिन पायलट की मां रमा पायलट ने इस शादी को मंजूरी दे दी थी।
रमा पायलट भी दौसा से सांसद रह चुकी हैं। सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट की साल 2000 में एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी, जिसके बाद हुए उपचुनाव में उनकी पत्नी रमा पायलट जीतकर लोकसभा पहुंची थी। सचिन और सारा की शादी 15 जनवरी 2004 को नई दिल्ली के 20 कैनिंग लेन के उसी बंगले में हुई थी, जो उस समय चुनाव जीतने के बाद उनकी मां रमा पायलट को आवंटित हुआ था। सारा का परिवार दोनों की शादी के खिलाफ था। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सारा के परिवार और सचिन पायलट के परिवारों में पहले गहरी दोस्ती थी। सारा के परिवार वाले सचिन पायलट को पसंद भी करते थे। सियासी जानकारों की माने तो जम्मू कश्मीर का एक बड़ा तबका उनकी बेटी के एक हिंदू से शादी से नाराज जाएगा, वो ये मानते थे। यही वजह है वो शादी के खिलाफ चले गए। सारा के पिता फारूक और पिता उमर ने खुद लव मैरिज की थी। इसके बावजूद सारा के सचिन से शादी का विरोध उन्होंने क्यों किया, ये बात लोगों को समझ में नहीं आ रही थी। फारूक अब्दुल्ला ने खुद क्रिश्चियन लड़की मौली अब्दुल्ला से शादी की, जबकि उमर अब्दुल्ला ने सिख लड़की पायल नाथ से शादी की थी। सारा और सचिन पायलट की शादी के समय पिता फारूक अमेरिका में थे, जबकि भाई उमर अब्दुल्ला एक बीमारी के इलाज करवाने के नाम पर दिल्ली के एक निजी अस्पताल में एडमिट हो गए थे। हालांकि उनके प्यार और शादी को कुछ दिनों के बाद अब्दुल्ला परिवार से मंजूरी मिल गई। कई मौकों पर फारूक और सचिन पायलट एक दूसरे के साथ मंच शेयर करते हुए भी नजर आए। सुनिए सिमी गरेवाल शो का वो किस्सा। Of course, extremely for girls, it's difficult. For anybody, I'm sure. I mean, even Sachin, if I told him just come and get married without your mother being there, I'm sure it wouldn't have been his first choice. It's nobody's first choice, and especially when you've grown up in a close family. I mean, I honestly believe that what's done is done, and we did get married, so you know there is a happy ending. Yes. So. सचिन पायलट और सारा अब्दुल्ला अब एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। हालांकि अभी इस बात की जानकारी सामने नहीं आई है कि पायलट और सारा का तलाक किस तारीख को हुआ था। दोनों के 2 बेटे हैं। अब बड़ा सवाल ये उठता है उन दोनों बच्चों की जिम्मेदारी कौन उठाता है। इसको सचिन ने चुनावी हलफनामे में बताया है कि उनके बेटों आरान और विहान की जिम्मेदारी उनके ही पास रहेगी। दोनों बेटों में से बड़ा बेटा विदेश में पढ़ाई करता है। वहीं सचिन पायलट ने अब तक अपने तलाक पर कोई बयान नहीं दिया है। उनके अलावा सारा अब्दुल्ला के भी अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। परिवार के लोगों ने मीडिया को बताया है कि सारा और सचिन के तलाक की वजह सचिन के राजनीति में अति व्यस्त हो जाना था। सचिन जब राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो परिवार के लिए समय कम होता गया। बेहद व्यस्त सचिन कई दिन तक घर नहीं आ पाते थे। इससे सारा को चिढ़ होने लगी। एक सियासी परिवार में पली बड़ी सारा ने अपनी माँ भाभी को पूरी जिंदगी परेशान होते देखा था। इसलिए वो नहीं चाहती थी कि सचिन इतनी कम उम्र में इतना ज्यादा काम का बोझ अपने ऊपर ले लें। लेकिन सचिन लोगों की मदद करने और पार्टी के कामकाज को छोड़ते नहीं थे। यही दोनों के झगड़े की वजह बनता गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक बार सारा सचिन के बेटे का बर्थडे था। सचिन काम के सिलसिले में बाहर थे और सारा की जिद थी उस दिन जरूर लौटें। फ्लाइट लेट होने की वजह से सचिन अपने बेटे की बर्थडे पार्टी को अटेंड नहीं कर पाए। सारा ने इसको दिल पर ले लिया। इसी तरह की कई घटनाओं ने मिलकर शायद दोनों को अलग होने पर मजबूर कर दिया होगा। इस रिश्ते का भले ही अंत हो गया हो, लेकिन सारा पायलट ने सियासत में रिकॉर्ड बना दिया है। दरअसल सारा के दादा शेख अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के 2 बार सीएम रहे। इसके अलावा उनके पिता फारूक अब्दुल्ला, भाई उमर अब्दुल्ला भी जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे। वहीं सारा के पति सचिन पायलट केंद्रीय मंत्री और साल 2018 में राजस्थान के डिप्टी सीएम बने, जबकि उनके ससुर दिवंगत राजेश पायलट भी केंद्रीय मंत्री रह चुके थे। इतने बड़े परिवार की बेटी और बहू सारा को आखिर क्या चाहिए था, ये सवाल आज राजस्थान में हर कोई पूछ रहा है। सीएम अशोक गहलोत इसको लेकर परेशान हैं, कहीं ये मुद्दा कांग्रेस को नुकसान न पहुंचा दे। हालांकि सियासी जानकारों का मानना है सचिन पायलट टोंक में काफी मशहूर हैं और वे आसानी से चुनाव जीत सकते हैं और लोगों को उनकी सहानुभूति भी जरूर मिलेगी। लेकिन कांग्रेस के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता।